दोस्तों चलिए हम आपको एक ऐसे सफ़र पे ले चलते हैं जहाँ पे आपका जाना सपना होगा। नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सपना ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि आज तक मैंने जितना भी ट्रैवलिंग किया है उनमें से सबसे अलग और सबसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस सफ़र का। तो इस सफ़र के लिए हमें भोपाल से 1100 किलोमीटर दूर जाना था और पूरे 22 घंटों का ये सफ़र था, जो कि इंडिया के प्रथम ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पे पहुंचे, जो कि इंडिया का प्रथम प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। हम लोग रानी कमलापति स्टेशन पर, मैं हूं और मेरा दोस्त है, और आज चलते हैं बाबा के दर्शन करने सोमनाथ। और वहां से हमारा टिकट S4 में साइड लोअर पे RAC था, मतलब एक ही सीट पे दोनों लोग बैठ करके और पूरे जर्नी को एंजॉय किए। तो चलिए बताते हैं, यहाँ जाने के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो बात ये था कि हमारा अहमदाबाद में एग्ज़ाम था, और सच बात तो ये था कि एग्ज़ाम तो एक बहाना था, असली मकसद तो बाबा के दरबार में जाना था। कुछ खास पैसा भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस हो चुका था। तो मेरे पास 1500 रुपया था, तो मैंने हिम्मत करके फिर से ट्रेडिंग में डाला और बाबा सोमनाथ का नाम लेकर के मैंने फिर से एक ट्रेड लिया। तो मुझे अंदाज़ भी नहीं है कि मैं इतना प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो फाइनली 1300 रुपया का प्रॉफिट हुआ मेरा। तो मैंने टिकट का पैसा गुलशन को सेंड कर दिया और मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि पहली बार इतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ था, वो भी 5 मिनट से कम समय में। और बाबा का दर्शन करने का मन में इतना ज़्यादा लालसा था कि रास्ते में ट्रेन में हमने कई शायरी कविताएं लिख दी। ट्रेन में मुझे एक जिंदा पांडा यानी छोटा बच्चा मिल गया था, जिसके साथ मैंने खूब मस्तियाँ की और ये सफ़र काफ़ी सुहाना रहा। और सामने नारियल के बड़े बड़े पेड़ दिखने लगे, तो ऐसा लगा कि हाँ, अब हम लोग काफ़ी मंजिल के करीब हैं। और फाइनली हम लोग बेरावल जंक्शन पहुंच गए। तो शाम को बेरावल जंक्शन में से हम लोग ऑटो करके 6 किलोमीटर दूर बाबा की नगरी में पहुँचे। तो भूख काफ़ी तेज़ लगा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने नारियल पानी पिया और उसके बाद से हम लोग निकल गए समुद्र का नज़ारा लेने, ओशियन व्यू के तरफ। वहाँ प्रवेश करते ही सामने बजरंगबली की बड़ी प्रतिमा थी, उनका दर्शन करके दिल धन्य हो गया। और हम लोगों ने काफ़ी समुद्र का मज़ा लिया और सारे लोग वहाँ पे एक समुद्र का आनंद ले रहे थे। बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे, और समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ हमारे तरफ आ रही थी, फिर वापस जा रही थी। काफ़ी आनंद आ रहा था वहाँ पे। समुद्र के किनारे से बाबा सोमनाथ का दरबार साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए बाबा सोमनाथ का दर्शन करने। तो शाम का वक्त था, तो हमने अपना पूरा सामान लॉकर में रख दिया और बाबा सोमनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। आधे घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हम लोगों को बाबा सोमनाथ का दर्शन हुआ। महादेव की बड़ी प्रतिमा देख करके ज्योतिर्लिंग को दिल धन्य हो गया। घंटों बिताने के बाद हम लोग वापस चले आए और बड़े मुश्किल से एक आश्रम में एक रूम मिला, और वहाँ पे अपना सारा सामान रख करके खाने की तलाश में निकल गए। और खाने में हमें वहीं पे भंडारा हो रहा था, तो खाना वहाँ पे खाए, खाना ठीक ठाक ही था। और उसके बाद से हम लोग आकर के रूम पे आराम करने लगे, और सुबह में फिर 4 बजे के करीब हम लोग जगे और नहा धोआ के रेडी हुए और फिर निकल गए बाबा का दर्शन करने। हम लोग श्री दिग्विजय द्वार से अंदर प्रवेश किए और बाबा का दर्शन करके मन धन्य हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर प्रांगण में घंटों बिताए और प्रसाद लेकर के वापस बाहर चले आए। उसके बाद हम लोगों ने एक साइकिल रेंट पे लिया और निकल पड़े ओशियन व्यू का नज़ारा लेने। वहाँ से समुद्र की लहरें और मंदिर का दृश्य इतना भव्य दिख रहा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आइए आप लोग आनंद लीजिए, तब तक मैं यहाँ के इतिहास को बताता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राजा दक्ष ने अपनी कई सारे कन्याओं का विवाह एक साथ चंद्रदेव से किया, और उसके बाद से चंद्रदेव केवल एक कन्या रुक्मिणी से सबसे ज़्यादा स्नेह और प्रेम करते थे। इस बात का पता राजा दक्ष को चला, तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, पर चंद्रदेव इन बातों को इनकार कर दिए। उसके बाद से राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आपका धीरे धीरे क्षय हो जाएगा, और चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे घटने लगा। तो इससे वो चिंतित होकर के महादेव की घोर तपस्या की, जिससे कि महादेव ने वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में उनको दर्शन दिए और उनका रक्षा किए। और उसके बाद से चंद्रदेव ने वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से भी जाना गया। उसके बाद हम लोग पहुँचे पुराना सोमनाथ मंदिर, जो कि अहिल्या देवी के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आप शिवलिंग पे जल अभिषेक कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी लंबी कतारें थी, श्रद्धालु काफ़ी भीड़ लगाए हुए थे।
फिर उसके बाद हम लोग निकल गए खाने की तलाश में। हालांकि बिहार का खाना तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने गुजराती खाने का मज़ा लिया। उसके बाद वहाँ से कुछ दूर स्थित श्री राम मंदिर में हम लोग प्रवेश किए। वहाँ पे कृष्ण जी, राम, जानकी, सीता, महावीर जी और गणेश जी की अलग अलग प्रतिमाएं बड़ी बड़ी दिख रही थी। सबका दर्शन किए और वहाँ पे घंटों बिताए। वहाँ का वातावरण काफ़ी शांत था। उसके बाद हम लोग निकल गए त्रिवेणी संगम के तरफ, जहाँ पे 3 नदियाँ हिरन, कापिला और सरस्वती आपस में मिल कर के अरबियन सागर में समाहित हो जाती है। वहाँ पे हम लोगों ने कई घंटों बिताए और वहाँ पे ज़्यादातर लोग पिंडदान के लिए भी आते हैं। आसपास के दुकानों में समुद्री सामानें काफ़ी ज़्यादा बिक रही थी और वहाँ पे मसालों की भी काफ़ी दुकानें थी। वहाँ से कुछ दूर आगे हम लोग ऐसे मंदिर में गए जो श्री कृष्ण जी के लिए समर्पित है। तो इस मंदिर का नाम था भालका तीर्थ। यह मंदिर काफ़ी खूबसूरत था और इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी एक अलग रूप में विराजमान थे और इसके बगल में, इस मंदिर के बगल में एक बड़ा सा शिवलिंग था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये मंदिर इतना मशहूर क्यों है। तो ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर रख करके योग समाधि में बैठे थे। तब जरा नामक शिकारी कृष्ण के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर मारा, जो उनके बाहिने पैर के तलह में लग गया। जब शिकारी पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका शिकार एक मृग नहीं बल्कि एक यादव पीताम्बर पुरुषोत्तम थे। तब वह भयभीत होकर के अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसको आश्वासन देते हुए ये कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरे ही इच्छाओं से हुआ है। ऐसा कहकर वो उसे माफ़ कर दिए और निज धाम को प्रस्थान किए। इसी स्थान पे श्री कृष्ण को भल यानी बाण लगा था, इस कारण से इसे भलका तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग काफ़ी लकी थे क्योंकि वहाँ के आरती में हमें शामिल होने का मौका मिला और वहाँ पे कुछ समय हम लोग बिताए। फिर भूख काफ़ी तेज़ लग रहा था तो हम लोग खाने की तलाश में निकल गए। कानों में हरे राम हरे कृष्ण सुनाई दे रहा था तो फिर हम लोग उधर ही निकले। तो आगे कुछ दूर अष्टजाम हो रहा था तो हम लोग अष्टजाम में शामिल हुए और उसके बाद से भंडारे में खाना खाया। खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते और हम लोगों ने जम के खाना खाया। और उस वक्त हमें पंकज त्रिपाठी की बातें याद आ गई कि इस देश में घूमना बहुत ही सस्ता है। और फाइनली हम लोगों ने खाने का आनंद लिया और उसके बाद से फिर मंदिर में आकर के 2-3 घंटे सोए क्योंकि हमारा ट्रेन रात को था। तो फिर उसके बाद से हम लोग ऑटो से रात को चले आए स्टेशन और स्टेशन के सामने हमें मिल गया पकौड़ी का हम लोगों ने जम के आनंद लिया। और दोस्तों, वहाँ पे 7 बज चुके थे फिर भी लग ही नहीं रहा था कि शाम हुआ है। उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ के चले आए अहमदाबाद। और क्योंकि हम लोगों का अहमदाबाद में TCS का एग्ज़ाम था तो हम लोग एग्ज़ाम दिए और उसके बाद से फिर भोपाल के लिए रवाना हो गए शाम को 7 बजे। और हमारे सीट पे बहुत सारे बच्चे आए क्योंकि उनके साथ उनकी फैमिली थी और उनका कंफर्म सीट नहीं था। तो हम लोग काफ़ी बच्चों के साथ मस्तियाँ किए और फाइनली सुबह में हम लोग पहुंच गए भोपाल। तो जाते जाते आप ये शायरी सुन लीजिए जो कि मैंने बाबा के से अर्जी लगाने के लिए लिखा था। इसे हर कोई पसंद करे ऐसा शख्सियत मुझे बनाओ ना बाबा, जिसे हर कोई पसंद करे ऐसी शख्सियत मुझे बनाओ ना बाबा। हर कठिन परिस्थिति को आसानी से झेल लूँ ऐसा खासियत मेरे अंदर बढ़ाओ ना बाबा। और यूँ तो हर काम के पीछे लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है, पर मैं बिना किसी स्वार्थ की सबकी मदद कर सकूं इस काबिल मुझे बनाओ ना बाबा। और बड़ी दूर से आया हूँ कुछ तो महिमा दिखाओ ना बाबा। बहुत उलझा है जीवन मेरा उसे आप सुलझाओ ना बाबा। और बड़ी दूर से आया हूँ कुछ तो महिमा दिखाओ ना बाबा। और ये सफ़र काफ़ी सुहाना रहा। तो हमें उम्मीद है कि आपको भी जब कभी मौका मिलेगा तो ये ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।